गीदड़ को जब उसकी मौत नजर आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और ऐसी ही कुछ मिसाल है इसराइल की। अरब लीडर्स की जानिब से ऐसा एक धमाकेदार बयान दिया गया है जिसके बाद अब अमेरिकी सदर जो बाइडन को इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के आंसू पोंछने के लिए खुद इसराइल जाना पड़ा है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस हमास के हमले के बाद पहली बार जब किसी अरब लीडर से रब्ता किया तो उन्होंने अमारात के अमीर शेख जायद बिन नहयान से रब्ता किया और उनसे इस सारे मामले में मदद मांगी। तो तमाम अरब लीडर्स की जानिब से उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जब तक इसराइल बमबारी नहीं रोकेगा और गज़ा के मासूमों पर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, आपकी कोई मदद नहीं की जा सकती। आपके हमारे तिजारती ताल्लुकात अपनी जगह पर, लेकिन इसकी बुनियाद पर मुसलमानों का कत्लेआम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सेफ पैसेज का रास्ता फौरी खोला जाए। गजा की पट्टी से लोगों को निकलने के लिए जो रास्ता फराहम किया गया था, इसराइल ने इस पर भी बमबारी शुरू कर दी। अरब लीडर्स की जानिब से जब ये कहा गया तो फिर इसराइल को ये अंदाज़ा हुआ कि अब मेरी यहाँ दाल नहीं गलेगी और मुनाफकत से कोई काम नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा फौरी तौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन को अपने पास बुलाया और अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के साथ इजहार यकजहती करने और आइंदा के वॉर प्लान यानी जंग की प्लानिंग के लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को मिलने के लिए तल अवीव पहुंच गए हैं। अब इससे एक रात पहले क्या हुआ? अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के तल अवीव पहुंचने से चंद घंटे पहले इसराइल की जानिब से गजा के अंदर एक हॉस्पिटल पर मिसाइल दागा गया, जिसके नतीजे में 500 फलस्तीनियों के शहीद होने की खबर सामने आई, जहां बच्चे, मासूम औरतें, पेशेंट, डॉक्टर, नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ भी मौजूद था। किसी भी जंग में हॉस्पिटल को अटैक करने की कभी इजाज़त नहीं होती और इस पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ये कहते हैं कि मुझे इस हॉस्पिटल पर किए जाने वाले मिसाइल हमले का पता चला है। इस मिसाइल हमले को भी वो एक धमाका करार दे रहे हैं और इस पर उन्होंने फौरी तौर पर इंक्वायरी करने का तो कह दिया, लेकिन साथ ही जो बाइडन ने इसराइल पहुंचकर ये बता दिया कि इस इंक्वायरी में कभी भी इसराइल का नाम सामने नहीं आएगा। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने जो हमला किया इसका इल्ज़ाम हमास पर लगाया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि हमास के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं जो रात के वक्त इतनी बड़ी तादाद में फायर किया जाए कि पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाए। लिहाजा अरब लीडर्स के इनकार ने जो बाइडन को मजबूर कर दिया कि वो नेतन्याहू के आंसू पहुंचने के लिए और उसे हौसला देने के लिए खुद तल अवीव जाएं, और अब वो इसराइल पहुंच चुके हैं।